दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि मोदी सरकार को कोर्ट ने सोनम वांगचुक के मुद्दे पर क्या नोटिस जारी कर दिया है, क्या जवाब मांगा गया है मोदी सरकार से। सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कराने के लिए किसने याचिका दायर की, याचिका में सोनम वांगचुक और मोदी सरकार पर क्या बोला गया है और क्या सोनम वांगचुक का अनशन जबरदस्ती खत्म कराया जा सकता है। कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ उससे पहले शंकराचार्य क्या कहते हैं और देश के विपक्षी नेता क्या कहते हैं। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने क्या बयान जारी किया है। उन्होंने पीएमओ के नाम एक संदेश जारी करते हुए मोदी सरकार की क्लास लगाते हुए और मोदी सरकार से अपील करते हुए क्या बोला है शंकराचार्य ने, जरा सुनिए। सोनम वांगचुक लेह लद्दाख के रहने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके ऊपर देश में फिल्म बन करके लोकप्रिय हो जाती है। पर्यावरण के क्षेत्र में उनके योगदान को पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। भारत की सरकार ने भी समय समय पर उनको पुरस्कृत किया है। आज भारत के छात्रों के लिए जंतर मंतर पर वो अनशनरत है और हमें बताया गया है कि 12 दिन से अधिक का समय बीत चुका है। 12 दिन से केवल पानी पी करके कोई व्यक्ति रह रहा है, कठिन होता है। हमने स्वयं उपवास किए हैं, इसलिए हम जानते हैं। अगर उनकी तबीयत में कोई गड़बड़ी पाई जाती है और इससे उनको शारीरिक मानसिक कोई क्षति होती है, कौन इसको पूरा करेगा। इसलिए भारत की सरकार से हमारा कहना है कि इसमें हस्तक्षेप करें। जो निर्णय आपको लेना हो लीजिए, उनको जबरदस्ती उठाना हो जबरदस्ती उठा दीजिए, वो भी हमको मंजूर है। लेकिन तिल तिल करके उनको, एक सज्जन व्यक्ति को, एक अच्छे उद्देश्य के लिए जो बैठा हुआ है उसको तिल तिल करके मत पे देखना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। हम सोनम जी से भी कहना चाहेंगे कि जब पत्थर दिल सरकार है, जब आप जानते हो कि ये इस तरह की भाषा को समझती नहीं है, तो फिर क्यों आप अपना जीवन दांव पे लगाए थे। आप बिल्कुल ये अनशन खत्म करो। अनशन से कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आपकी मांग बिल्कुल उचित है, हम आपकी मांग के साथ हैं, लेकिन आपके तरीके पर अब हम असहमत हैं। पहले हम इस तरीकों को अपना चुके हैं और हम देख चुके हैं कि इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अब तो आप अगर कुछ कर सकते हो तो मतदाताओं को प्रेरित करो कि वो देश में ऐसी संवेदनहीन सरकारों को दोबारा न लाने के लिए खड़ी हों। शायद उसका कुछ प्रभाव पड़े राजनेताओं के ऊपर। इसलिए आपका वीडियो हमने देखा, हमारे लोगों ने हमको दिखाया। आपकी जो शारीरिक स्थिति परिस्थिति है उसको भी हमने देखा। जिस सादगी के साथ, जिस शांति के साथ और जिस सात्विक हृदय के साथ आप बैठे हुए हैं, अब वो भाषा सुनने वाली राजनीतिक पार्टी सत्ता में नहीं है। इस बात को भी आपको स्वीकार करना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे कि आप ये धरना सुओ मोटो स्वतः समाप्त कर दीजिए। किसी के कहने के बहाने की जरूरत नहीं, समाप्त करिए। आप चाहें तो हमारे आदेश को इसमें कारण बना सकते हैं और उसके बाद दौरा निकालिए पूरे देश का। पूरा देश आपको देखना भी चाहता है, आपको सुनना भी चाहता है और आपकी प्रेरणा से प्रेरित भी होगा। आप वहीं जंतर मंतर से ही आपके जो काकरोच पार्टी के लोग हैं उनको भी कहिए कि चलो और देश में एक जागृति यात्रा निकालिए। लोगों को जो सच्ची बात है उसको समझाइए, बताइए। उससे फर्क पड़ेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। वांगचुक जी, आपके प्रति हम लोगों के हृदय में स्नेह प्रेम है और इसीलिए बहुत चिंता है। आशा है कि आप इस पर विचार करेंगे। तो शंकराचार्य मोदी सरकार से कहते हैं, सोनम वांगचुक से कहते हैं कि अनशन खत्म होना चाहिए। चाहे सरकार जबरदस्ती खत्म कराए, लेकिन सोनम वांगचुक की जान नहीं जानी चाहिए। शंकराचार्य समझाते हैं कि सरकार जब पत्थर दिल हो गई है तो पत्थर से सिर टकराने से अपना ही सिर फूटता है, पत्थर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सरकार की सेहत पर जब फर्क नहीं है, सरकार संवेदनशील नहीं है, तो फिर ऐसे आंदोलन काम नहीं आते। ये शंकराचार्य ने सोनम वांगचुक को संदेश दिया है। शंकराचार्य के अलावा इस पूरे मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव क्या कहते हैं,
उन्होंने कहा कि विश्वविख्यात श्री सोनम वांगचुक जी से फोन पर बात करके उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना और उनसे अनशन तोड़ने की अपील की। उनके सत्याग्रह को हमारा खुला समर्थन है। तो अखिलेश यादव ने भी अनशन तोड़ने की अपील की है। इसके अलावा शशि थरूर, कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने लंबा चौड़ा लेटर लिखा है जिसमें सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील की गई है और उसमें छात्रों को समर्थन करते हुए, युवाओं को समर्थन करते हुए शशि थरूर क्या कहते हैं, आखिर में उन्होंने क्या बोला लेटर की। उन्होंने कहा कि सोमवार से संसद का सत्र फिर से शुरू हो रहा है। हमें देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच पर छात्रों के मुद्दे उठाने का अवसर मिलेगा। इन्हीं मुद्दों का समाधान संसद में होना चाहिए, ना कि अनिश्चितकालीन अनशन के जरिए। कृपया मेरी इस अपील पर विचार कीजिए और अंत में सरकार से मेरा सम्मानपूर्वक आग्रह है कि वो देश के युवाओं से संवाद शुरू करें। लोकतंत्र अपने युवाओं के प्रति यही जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा करता है। संवाद करना कमजोरी नहीं बल्कि सच्चे नेतृत्व और राजधर्म की पहचान है। तो मोदी सरकार से राजधर्म निभाने की अपील करते हैं शशि थरूर और सोनम वांगचुक को सलाह देते हैं कि आप अनशन तोड़ दें, हम संसद में आपकी आवाज उठाएंगे। संसद में मुद्दा उठाया जाएगा, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन के जरिए नहीं। तो देश के तमाम विपक्षी नेता और शंकराचार्य जैसी हस्ती सोनम वांगचुक से अपील कर रही है कि आप कृपया अपना अनशन तोड़ दें और सरकार से आग्रह कर रही है कि अगर आपको सुनवाई नहीं करनी तो जबरदस्ती अनशन खत्म करा दें, लेकिन सोनम वांगचुक की जान नहीं जानी चाहिए। जबरदस्ती अनशन खत्म कराने की मांग कोर्ट तक पहुंच गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक वकील साहब ने याचिका लगाई है जिनका नाम है राकेश कुमार सैनी। इसमें मोदी सरकार पर क्या बोला गया है और सोनम वांगचुक पर क्या बोला गया है, खबर आप देखिए। हिंदुस्तान की खबर क्या कहती है। सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कराने के लिए दायर जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। 18 दिन से अनशन कर रहे वांगचुक के मामले को अर्जेंट बताते हुए चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने केंद्र और दिल्ली सरकार से गुरुवार सुबह तक जवाब दाखिल करने को कहा है। यानी कल तक मोदी सरकार से जवाब मांगा गया है, दिल्ली सरकार से जवाब मांगा गया है। आगे याचिकाकर्ता ने क्या कुछ बोला है। याचिकाकर्ता एडवोकेट राकेश कुमार सैनी ने कहा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सामाजिक कार्यकर्ता जो अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं और एक तरह से पूरे देश के सामने अपनी जान दे रहे हैं। सैनी ने अदालत से केंद्र और राज्य सरकार को यह निर्देश देने को कहा कि वांगचुक को तुरंत अस्पताल में शिफ्ट किया जाए और उन्हें जरूरी इलाज मुहैया कराया जाए और अनशन खत्म कराया जाए। याचिका में यह भी कहा है राकेश कुमार सैनी ने कि 2 दिन तक शायद वो अनशन को ना झेल पाएं और सोनम वांगचुक की मौत भी हो सकती है। याचिका में राकेश कुमार सैनी ने यह भी कहा है कि अगर जबरदस्ती भी ऐसा करना पड़े, अगर सोनम वांगचुक की इच्छा के खिलाफ भी ऐसा करना चाहिए तो कोर्ट को आदेश जारी करना चाहिए। उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा, इस पर अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ है, हम याचिका का संज्ञान ले रहे हैं, हम इस मामले की कल ही सुनवाई करेंगे। केंद्र सरकार से जवाब लेने की आवश्यकता है। हाई कोर्ट ने आगे इस मामले को लेकर कहा कि तुरंत सुने जाने की जरूरत को देखते हुए इसे कल के लिए ही सूचीबद्ध कीजिए। तो कोर्ट ने कल के लिए मामला सूचीबद्ध कर दिया है। कल इस मामले पर अब सुनवाई होगी जब सरकार की तरफ से भी वकील पेश होंगे। तो मोदी सरकार से जवाब मांगा गया है। याचिकाकर्ता ने मोदी सरकार पर इस मामले में सोनम वांगचुक को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मोदी सरकार सोनम वांगचुक के साथ एक हार्ड कोर क्रिमिनल जैसा व्यवहार कर रही है। तो चाहे देश के वकील हों, विपक्षी नेता हों या देश के बुद्धिजीवी हों, सोनम वांगचुक से प्यार करने वाले ही जबरदस्ती अनशन खत्म कराने की भी बात करने लगे हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।